नमस्कार दोस्तों, MLM निंजा टेक्निक के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं विष्णु दादीज एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज दोस्तों जो हम टॉपिक लेने वाले हैं उसका नाम है कोरोना। जी हाँ, कोरोना। और ये एक ऐसा कोरोना है कि अगर आपको हो गया तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। अब आप कहेंगे सर आप ये क्या बोल रहे हैं, कोरोना अगर हमें हो गया लोग तो मर रहे हैं और आप ये उल्टी बात बता रहे हैं। देखिए भाई, जो कोरोना जिस कोरोना के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ उस कोरोना को अगर आप जान लेंगे और इस वीडियो को आप लास्ट तक पूरा देखते हैं, क्योंकि कनेक्टिविटी में बने रहेंगे तभी इस वीडियो को पूरा समझ पाएंगे। अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो समझ नहीं आएगा कि मैं क्या मैसेज देना चाहता हूं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दिए जिससे ऐसी आने वाली किसी भी अच्छी इन्फॉर्मेशन से आप ना रह जाए। तो सिंपल सी चीज़ है कोरोना। कोरोना की स्पेलिंग होती है CORONA। अब ये कोरोना वायरस ये बड़ी तेज़ी से पूरी दुनिया में फैला है और इसने बहुत ही कोहराम मचा रखा है। जहाँ देखो सारी सरकारें इसके आगे नतमस्तक है, जहाँ देखो लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और इसने बड़ी सारे धंधे बंद कर दिए हैं। अभी अगर आप अपन इंडिया की देखें तो हमारे इंडिया में कोरोना की वजह से अब तक 6 करोड़ नौकरियाँ जा चुकी है। 6 करोड़ नौकरियाँ जा चुकी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जाने वाली है, जा चुकी है बोल रहा हूँ। और सारे धंधे बंद है, आप देख रहे हो सारे व्यापार ठप हो रहे हैं। होटल का जो व्यापार था पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, कोई भी होटल खुला नहीं है। उसके बाद टूर एंड ट्रैवल एजेंसीज थी, सारी ख़त्म हो चुकी है। एक भी टूर एंड ट्रैवल एजेंसी कहीं भी टूर हो ही नहीं रहा। सारे एरोप्लेन हैं जो सारे एयरपोर्ट पे खड़े हैं, सारी ट्रेनें स्टेशनों पे खड़ी है, सब कुछ अपनी जगह पड़ा है और अभी कई दिनों तक खुलेगा भी नहीं और लोग जाने से घबराएंगे। पता नहीं किस देश में अगर हम घूमने चले गए वहाँ कोरोना हुआ तो मौत तो निश्चित है। और जान सबको प्यारी है, जान रही तो और घूम लेंगे, अगर जिंदा ही नहीं रहे तो कहाँ घूमोगे। नेक्स्ट जो थर्ड चीज़ जो आती है वो इंडस्ट्री है जो डिज़ाइनर कपड़े, जो फैशन डिज़ाइनिंग की इंडस्ट्री थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। सारे सिनेमा हॉल्स ख़त्म हो चुके हैं। तो ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ हैं जो पूरी तरह से बंद हो गई है। फर्नीचर का कारोबार है पूरी तरह से बंद हो गया है। इसी तरह से जो भी लग्जरीज आइटम थे वो सारे बंद हो गए हैं। आपको क्या लगता है जब कोरोना ख़त्म होगा लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो वो क्या खरीदने निकलेंगे, सोने चांदी? बिल्कुल भी नहीं। शेयर बाजार दिनों दिन डाउन जा रहा है, देश की GDP डाउन जाती जा रही है। लेकिन अब हम कौन से कोरोना की बात कर रहे हैं जो हमें इन सबसे बचाएगा, तो उसे जानने के लिए अब आते हैं अपन पहले लेटर कोरोना के C पे। देखिए कोरोना फैलता है कनेक्टिविटी से, यानी एक दूसरे के संपर्क में आप जितना ज़्यादा आते हैं उससे कोरोना फैलता है। लेकिन हमें कनेक्टिविटी को ही हथियार बना लेना है। कहते हैं विपत्ति में शक्ति होती है, अपनी कमजोरी को ही अपने सबसे बड़ा हथियार बना डालो। तो अभी हमें लोगों से कनेक्ट होना है, हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि जितने भी लोग थे जो कह रहे थे कि टाइम नहीं है, अभी सबके पास टाइम है, सब अपने ही घर पे बैठे हैं, टाइम ही टाइम पड़ा है। तो उन लोगों से आप कनेक्ट होइए, जिन रिश्तेदारों से, जिन मित्रों से, जो आपके फ़ोन में ऐसे 40% कॉन्टेक्ट तो पक्का होंगे जिनसे आपने कभी बात भी नहीं की है, उन लोगों को फ़ोन लगाइए, फ़ोन लगा के उनसे कनेक्ट हो जाइए। फ़ोन बंद नहीं हुए हैं, कोरोना से सिर्फ बाज़ार में आना जाना बंद हुआ है। तो आप घर पे बैठ के फ़ोन से किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं, पहली चीज़। और ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोगों से आप कनेक्ट होंगे उतना ही आपका जो ध्यान है वो इस कोरोना से हटेगा, इस कोरोना पे आ जाएगा जो हमारे जीवन में कुछ अच्छा करेगा। अगला जो आता है वो आता है O, कोरोना में O। तो O आता है अपॉर्चुनिटी के लिए। अब आपको इसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है कि क्या अपॉर्चुनिटी ऐसी हो सकती है जिससे मैं, अगर कोरोना जब ये लॉकडाउन खुलता है तो मैं बेरोज़गार ना हूँ, या मैं एक ऐसी अपना कुछ बना चुका हूँ जिससे मैं जब लॉकडाउन हटे तो भी मुझे कोई दिक्कत ना आए। ज़्यादातर लोगों का ध्यान खाली रोने धोने पे लगा हुआ है, वो रोने धोने पे लगे हैं और कॉमेडी वीडियोस देख रहे हैं। आप इस टाइम को यूटिलाइज़ करिए, कोई कोर्स सीख लीजिए, कोई किताबें पढ़ लीजिए, कुछ ढंग का काम कर लीजिए। कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ना कोई रास्ता तो मिल ही जाएगा। और अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है तो स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है उस पर कॉल कर लीजिए कि सर मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। हमारे पास एक ऐसी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जो ना तो कभी ख़त्म होगी और उसकी अभी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट में जितनी ज़्यादा डिमांड होगी आप पैसा उतना ही ज़्यादा कमाओगे। अगर आपने ऐसी चीज़ बना ली जिसकी डिमांड ही नहीं है, जैसे मैं बात करूँ किसी टाइम में टेलीविज़न को बंद करने वाले कुछ लकड़ी के कवर आया करते थे। अब अगर आप वो बनाने बैठ गए, आप कहेंगे भाई मैं तो इसमें कलाकार हूँ, यही बनाऊँगा, तो बिकेंगे ही कहाँ से। आजकल LED होती है जो एक हुक से टंग जाती है दीवार के ऊपर।
तो आपका वो टेलीविज़न का कवर बिकेगा ही नहीं। अगर इतना बड़ा कवर है, वहाँ आपने उसको लगा लिया अपनी एनर्जी को, तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसी तरह से अपॉर्चुनिटीज़ जो अलग अलग है, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अगर आपको जाननी है तो आप पीछे के सारे वीडियो भी देख डालिए, जो डिस्क्रिप्शन में उनका सबका लिंक दिया हुआ है और हमारी ऐप का लिंक भी दिया हुआ है। सब कुछ इसमें आपके लिए अवेलेबल है। आपको अगर परेशान हो रहे हैं आप, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ ढूंढ लीजिए, कॉल कर लीजिए, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। नेक्स्ट अगला जो स्टेप आता है और वो है कोरोना का आर होता है रेगुलरिटी। जो भी काम होता है वो हमें रेगुलर करना होता है। रेगुलर मतलब रोज़ाना। देखिए, किसी काम को आप पार्ट टाइम करते हो तब भी सक्सेस हो जाते हो, और किसी टाइम को आप फुल टाइम करते हो तब भी सक्सेस हो जाते हो, लेकिन सम टाइम जो करते हो वो कभी सक्सेस नहीं होते हैं। अगर कोई भी दुकान आपने ऐसी खोली या कुछ भी काम आपने ऐसा करा जो आपने आज किया, 7 दिन नहीं किया, फिर 1 दिन किया, फिर 15 दिन नहीं किया, फिर 2 दिन किया, फिर 6 दिन नहीं किया, तो वो काम कभी सक्सेस नहीं होगा, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। तो जो भी आपको करना है वो फुल टाइम करना। आप जॉब देखिए, क्या आप अपनी जॉब पे रेगुलर नहीं जाते हैं? ऐसा थोड़ी होता है आप महीने में जब मर्जी हो तब चले जाते हैं, जब मर्जी हो नहीं जाएंगे। ऐसा ही कोई दुकान आपने खोली है तब भी आपको रोज़ उसका शटर खोलना ही पड़ता है। तो जो भी काम, चाहे आप 1 घंटा करें, 2 घंटा करें, 3 घंटा करें, 5 घंटा करें, वो आप डिसाइड करें कि आपको करना कितनी देर है, लेकिन उसे रेगुलर करें या फिर ना करें। अगर आप करना ही नहीं चाहते हैं तो कुछ भी ना करें, आप घर बैठे आराम से रोएं धोएं, कॉमेडी वीडियो देखें, लोगों को गालियाँ दें, वो सारे काम करें। आप अगर उसी के लिए पैदा हुए हैं तो अब आपको जो करना है वो आप करें, लेकिन उसे रेगुलर करें। तो अगला जो वो आता है कोरोना का, जो आपका आ गया सी, पहला जो कनेक्टिविटी का आ गया, उसके बाद नेक्स्ट आ गया वो अपॉर्चुनिटी का, आर आ गया रेगुलरिटी का, और अगला ओ है ऑनलाइन। आपको जाना पड़ेगा डिजिटली। ऑनलाइन इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है जो अभी तक बंद नहीं हुई है और सबसे ज़्यादा भयंकर तेज़ी से बढ़ती जा रही है। अब फेसबुक का रेवेन्यू देखिए, बड़ी तेज़ी से स्पीड से ग्रोथ कर रहा है। यूट्यूब चैनल्स देखिए, बाढ़ आ गई है। ऑनलाइन कोर्सेज देखिए, बाढ़ आ गई है। भयंकर तेज़ी से लोग इनमें पैसा भी कमा रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, और सभी के जो बिजनेसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अभी आप देखेंगे बहुत ही जल्दी 20 अप्रैल से सरकार ने जो ऑनलाइन पोर्टल है उनको छूट दे दी है, जो होम डिलीवरी कराते हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट। तो ये इतनी तेज़ी से बढ़ेंगे कि इनमें जो काम कर रहे हैं वो लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे। तो आप क्यों नहीं, आप सारा दिन बैठ करके व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हेलो पे, ट्विटर पे, हागो पे, इन सब के ऊपर बैठ कर के आप लोग अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं भाई? क्या होगा कॉमेडी वीडियो से? आपको ऐसी चीज़ों के लिए बिल्कुल टाइम ही टाइम पड़ा है जिनसे आपका टाइम बर्बाद हो रहा है। वो मानसिक बर्बादी की तरफ आपको लेके जा रही है और कुछ नहीं हो रहा है। ये टाइम आप स्किल सीखने में लगाइए। अगर खुद पे काम कर लिया और बाहर भी निकले तो कुछ ना कुछ आपको हायर कर लेगा, कोई ना कोई आपको हायर कर ही लेगा। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आने वाली है, अब जॉब में भी सिर्फ और सिर्फ वही लोग टिकेंगे जो उस काम के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे। अगर आप अपने आप को बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मानते हो तब आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से बैठ के जो चाहो वो कर सकते हो। अगर आप नहीं हो तो आप पक्का मान लीजिए आपकी जॉब 100% जाएगी। इंडिया में 42 करोड़ जॉब जाने वाली है। अकेले इंडिया में 42 करोड़ लोग बेरोज़गार एक साथ होंगे, और गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई नीति नहीं है, उसके पास पैसा भी नहीं है, क्योंकि जिसके पास अभी खुद भी कुछ नहीं है वो आपको देगा कहाँ से? कॉमन सेंस लगाने की ज़रूरत है। आप वहाँ बैठ के देखो, अगर आपके पास कुछ भी नहीं हो तो आप किसी को कैसे दे दोगे? आप गालियाँ तो दे रहे हो सरकार को, प्रशासन ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। आप खुद भी तो देखो कि वो लाखों करोड़ का पर डे का घाटा करने के बावजूद आप लोगों के लिए इतनी सुविधाएँ कर रहे हैं। डॉक्टर्स, हमारी पुलिस जी जान से लगी हुई है। आपको ऐसे टाइम में सपोर्ट करना चाहिए। आप बने किस मिट्टी के हो? तो ये चीज़ आप अपने आप में फाइंड कीजिए। आपको जो करना है खैर वो कीजिए। सही वो गलत वो कुछ भी नहीं होता। सही, जो आपको सही लगता है वही सही होता है, जो आपको गलत लगता है वही गलत होता है। सिंपल सा ही है, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अब नेक्स्ट चीज़ जो है एन, कोरोना का एन जो है वो करता है नेगेटिविटी के लिए स्टैंड करता है। आपको नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं फैलानी है। अगर नेगेटिविटी फैलाने पे आप उतर आए तो भाई देखो कुछ भी नहीं हो सकता। नेगेटिव लोगों का होता कि एक सिंपल सी कहानी से समझते हैं कि कहानी ये है कि एक बार भगवान शंकर और पार्वती जी कहीं जा रहे थे, तो उन्होंने ये कहा कि भगवान एक गरीब परिवार मुझे दिखा है, जो धरती पे कुछ ऐसे लोग बैठे थे। एक आदमी था, एक लेडीज़ थी और उनका एक लड़का था।
तो लगभग 50-60 साल का आदमी था और इसी एज की वो लेडीज़ थी, उनका एक लड़का था। वो तीनों बैठे थे और वो बड़े ही गरीब थे, कुछ भी नहीं था उनके पास, खाने को नहीं था, फटे हाल बुरे हाल थे। तो भगवान ने जब वो जा रहे थे, भगवान शंकर ने उधर देखा तो पार्वती जी की नज़र भी जैसे ही उधर पड़ी तो उन्होंने तुरंत कहा कि भगवान आप इनका दुख दूर कर दीजिए। भगवान ने कहा पार्वती देखो ये विधि का विधान है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये लोग इतने नेगेटिव हैं कि इनको कुछ भी दे दो तो ये अपने आप ख़त्म कर लेंगे। पार्वती ने कहा ऐसा नहीं, देखो आपको करना ही पड़ेगा, मैं जिद करके बैठ गई हूँ। अब देखो जिद हो जाती है तो हो जाती है, अब उनको भी मानना पड़ा। बोला चलो ठीक है तुम्हारी जिद भी पूरी कर देता हूँ, लेकिन ये आखिरी बार होगा, इसके बाद कभी ऐसी जिद मत करने बैठना। उसने कहा ठीक है जी। चले गए। भगवान शंकर ने जाकर के उनको बोला कि आप लोग 3 वरदान मांग लीजिए, तीनों लोग एक एक करके एक एक वरदान मांग लीजिए और मैं आपको वो वरदान दे दूंगा। तो 3 वरदान में कुछ भी मांगा जा सकता है, आप समझ सकते हो। तो पहले सबसे पहले जैसा कि होता है इंडिया में परंपरा है लेडीज़ फर्स्ट, तो सबसे पहले उस लेडी ने मांगा कि मुझे इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बना दो। भगवान ने कहा तथास्तु। तथास्तु जैसे ही कहा वो बन गई। तभी उधर से एक राजकुमार आया घोड़े पे। उसने देखा कि इस लेडीज़ का इन भिखारियों के बीच में क्या काम, वो उसे उठा के ले गया। अब जो बुढ़ा था उसे खुन्नस आ गई। उसने कहा कि ज़िंदगी भर तो मेरे पीछे पड़ी रही, मैं पता नहीं कहाँ कहाँ से मांग के तांग के कैसे करके इसको ला के इसको खिलाया, और आज जब ये सुंदर बन गई तो मुझे ही छोड़ के चली गई। उसे गुस्सा आ गया। भगवान ने बोला अब कौन मांगेगा? उसने कहा पहले मैं मांगूंगा जी। बोले मांगो। तो उसने कहा कि भगवान आप ऐसा कीजिए कि उसे कुतिया बना दीजिए। भगवान ने कहा तथास्तु। वो कुत्ती बन गई। अब जैसे ही वो कुत्ती बनी तो राजकुमार ने देखा कि पालकी के अंदर कुत्ती बैठी है, तो उसने उसे नीचे फेंक दिया। अब लड़के की बारी आई। भगवान ने कहा भाई तू भी कुछ मांग ले, एक वरदान अभी भी बाकी है। तो लड़के ने ये सोचा कि अगर मैं पैसे मांगता हूँ तो करूँगा क्या, माँ कुत्ती रहेगी। अगर मैं और कुछ मांगता हूँ तो मैं करूँ क्या, उसे समझ नहीं आया। उसने एंड में भगवान से यही कहा कि भगवान हम जैसे थे हमें वैसे ही कर दो, जैसे हम पहले थे वैसे के वैसे ही हम तीनों को बना दो। भगवान ने कहा तथास्तु। अब भगवान वहाँ से हंस के चल पड़े, आपको भी ऐसी आ गई होगी। तो पार्वती जी को कहा देखा पार्वती मैंने कहा था ना। तो पार्वती जी ने कहा भगवान मान गए। अब ऐसे लोग ही अगर बैठे हैं तो उन्हें भगवान भी कुछ देगा तो वो नहीं समझेंगे। तो नेगेटिव लोग ऐसे ही होते हैं कि उनको कुछ भी कितना भी अच्छा क्यों ना बता दो, वो उसमें से कमियां ढूंढ ही लेंगे। तो अगर आप अपने आप फाइंड करो कि आपके पास ऐसे लोग तो ज़्यादा नहीं है जो सारा दिन नेगेटिव बातें ही करते हैं। अगर वो नेगेटिव बातें करने वाले हैं तो उनसे दूर हो जाओ, ना उनसे उलझो ना उनको ज्ञान दो, उनसे बस दूर हो जाओ। वो कभी आपकी बात नहीं समझेंगे, वो हर अच्छी से अच्छी बात में नेगेटिविटी निकाल लेंगे और ख़ुद को भी इतना नेगेटिव कर देंगे, आपको भी इतना नेगेटिव कर देंगे कि आप डिप्रेशन में चले जाओगे। तो ऐसे लोगों से दूर हो जाइए। अब नेक्स्ट जो कोरोना का लास्ट लेटर जो बचता है वो है ए है अलर्टनेस। और जब तक देखिए आप अलर्ट नहीं होंगे तब तक आपको कुछ हाथ भी नहीं आएगा। अलर्ट मतलब आपका ध्यान, कहते हैं ईश्वर जब सारे 100 दरवाजे बंद कर देता है, चारों तरफ अंधेरा हो जाता है, तब एक ना एक प्रकाश की किरण आती है। एक दरवाज़ा वो खोल ही देता है, लेकिन वो आपके तब तक काम का नहीं है जब तक आप उसकी तरफ देखते नहीं हो। अगर आपका ध्यान बंद दरवाज़ों की तरफ ही टिका पड़ा है तो खुला दरवाज़ा आपको कभी भी नहीं दिखेगा, क्योंकि आप उसे देखना ही नहीं चाहते। भगवान भी आपका क्या कर ले। तो हमें ये करना है कि वो जो खुला दरवाज़ा है उसकी तरफ देखना है। जैसे एक आदमी को दीवार पे चढ़ना है, लेकिन सीढ़ियाँ पड़ी हुई है उसके पास 3, अब वो चढ़ेगा कैसे? लेकिन वो तीनों सीढ़ियों से चढ़ नहीं पा रहा। अब आप कहोगे ये कैसे पॉसिबल है, सीढ़ियाँ छोटी या बड़ी है? मैं कह रहा हूँ तीनों सीढ़ी ही बराबर है और उस दीवार के टॉप तक जा रही है। उसकी दूसरी तरफ जाते ही उसे उसकी मंजिल मिल जाएगी। उसे जो चाहिए वो दीवार के दूसरी तरफ पड़ा है, लेकिन वो ले नहीं पा रहा और 3 सीढ़ियाँ भी पड़ी है। अब आप कहोगे इसका कारण क्या है? कारण ये है कि उसने सीढ़ियाँ तीनों ही आड़ी रख रखी है एक के ऊपर एक जचा के, और वो दीवार ऊंची है। अगर वो उस सीढ़ी को दीवार पे ऐसे लगा लेगा तो वो उस पर चढ़ सकता है, लेकिन जब तक वो ऐसे पटकी रखेगा, वो चाहे कितना ही दिमाग लगा ले, वो उसके ऊपर कभी नहीं चढ़ पाएगा। तो सबसे पहले आपको ये करना है, कोई भी नेगेटिव विचार आता है कि भाई मैं प्रॉब्लम में हूँ,
उसे कहिए तू बाहर जा भाई, तेरा यहाँ कोई काम नहीं है। नेक्स्ट, अगर ऐसा कोई भी कॉल आपको आता है जो आपको कहे कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है, उसे कहो भाई देख मेरा प्रॉब्लम पे ध्यान नहीं है, तू अपने प्रॉब्लम के साथ खुश रहे, मेरे को काम करने दे भाई, कुछ सीखने दे ताकि मेरे काम आए। तो आपको जो अच्छी चीज़ें हैं उनके प्रति आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। अगर वो अलर्ट होके उस पर सीढ़ी लगाता तो वो 5 मिनट में पहुंच जाता, 5 मिनट में सीढ़ी चढ़ के दीवार के उस तरफ पहुंच जाता। लेकिन उसने सीढ़ियाँ आड़ी रख रखी और बैठा बैठा 10 घंटे से सोच रहा है क्या होगा कैसे होगा, क्या होगा कैसे होगा। तो सबसे अच्छा यही है कि आप सबसे पहले जो काम आप नहीं आता आपको तो वो आप सीख सकते हो, और हमने भी आपको ऑप्शन दे रखा है। दोबारा याद दिला देता हूँ, कई लोग हो सकता है इस वीडियो के दौरान वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया तो हो सकता है भूल भी गए होंगे, तो याद दिला देता हूँ। ये जो नीचे स्क्रीन पर नंबर चल रहा है इस पर आप कॉल करके आप पूछ सकते हैं सर मेरे लिए अभी क्या अपॉर्चुनिटी है और मैं इस लॉकडाउन के दौरान भी क्या क्या काम कर सकता हूँ। तो आपकी समस्या को समाधान करने के लिए मैं बैठा हूँ, क्योंकि मैं खुद जो वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताई है वो सारी मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ। मैं किसी भी चीज़ से नेगेटिव नहीं होता। अगर कुछ भी मुझे नेगेटिव करने वाला आता है तो मेरा मेंटल स्टेट है वो वही कहता है। एक क्वेश्चन मैं अपने ऊपर लगाता हूँ, वो क्वेश्चन जो आपको अलर्ट करेगा, वो क्वेश्चन आप ध्यान से सुन लीजिए कि वो क्वेश्चन क्या है। जैसे ही कोई भी काम या कोई भी बात या कोई भी वीडियो या कुछ भी आपके सामने आए, आप सबसे पहले देखिए ये मेरे जीवन में क्या वैल्यू ऐड करेगा। कपिल शर्मा का वीडियो मेरे जीवन में क्या वैल्यू ऐड कर सकता है। मैं नाम लेके बोल रहा हूँ क्योंकि कॉमेडी में वो सबसे बड़े स्टार है। किसी फिल्म को मैं देखने बैठ रहा हूँ, क्या ये वीडियो लॉकडाउन हटते ही मेरे लाइफ में वैल्यू ऐड कर चुका होगा? क्या मैं जिसे कॉल कर रहा हूँ वो मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड कर चुका होगा? तो ये सवाल जैसे ही आप उस पर लगाते हैं आप फट से उससे बाहर आ जाते हैं। फेसबुक आप चला रहे हैं, आप स्क्रॉल करते जा रहे हैं, स्क्रॉल करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। अब वहीं पे अपने आप से क्वेश्चन कर लीजिए, क्या ये स्क्रॉल करने से मेरा टाइम का सदुपयोग हो रहा है? बस उसी वक्त आप उससे बाहर आ जाएंगे। देखिए अंदर से आपको आवाज़ अपने आप आती है। अब आप उसे सुनते हैं या अनसुना करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी गलत आदत जब भी आती है, कोई शराबी शराब पीना शुरू करता है तो ऐसा नहीं है पहले दिन से उसे बड़ा मज़ा आया होगा, उसके मन में आया होगा यार ये शराब पीने लग गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा और मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा। ऐसा नहीं, उसे भी मन में ज़रूर कहीं ना कहीं आया है कि यार ये गलत चीज़ है, लेकिन उसने अपने मन की कभी नहीं सुनी। तो आप भी सबसे पहले अपने मन की सुनिए, क्योंकि भगवान ने ये कहा है मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं किसी मंदिर मस्जिद ना काबे कैलाश में। आप देख सकते हो सारे मंदिर मस्जिद सभी बंद पड़े हैं। अगर ईश्वर कहीं है तो आपके अंदर है, और आपके अंदर से जो आवाज़ आ रही है वो ईश्वर की आवाज़ है। तो आप उसे सुनिए। आप बार बार उसे अवॉइड कर रहे हो ऐसे लोगों के लिए जो लोग आपके कहने से वीडियो तक नहीं देख रहे, जिनके पास आपके लिए 2 मिनट नहीं है। आप ऐसे लोगों पे अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो तो भाई आपका भला कैसे होगा? जो खुद अपना नहीं कर पा रहे वो आपका कहाँ से कर देंगे? तो सबसे पहले आप अपने मन की सुनिए, आप किसी की मत सुनिए। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में सारी बातें अच्छी थी और वो आपके लाइफ में वैल्यू ऐड कर रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे शेयर कीजिए ताकि आप और हम मिल कर के अच्छाई फैला सकें। कहते हैं कोरोना जैसी बुराई के पास फैलने का बड़ा मौका है, लेकिन हम भी इस कोरोना को लोगों तक फैलाएं तो हमें किसने रोका है? तो आपको भी किसी ने नहीं रोका है। तो आप बिल्कुल भी मत रुकिए और काम पे लग जाइए, और आपके सपनों को हासिल करने के लिए और आपकी इनकम को सपोर्ट करने के लिए मैं आपके साथ दिल से जुड़ा हूँ। वीडियो को बार बार देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और लोगों में शेयर करके और इतना प्यार देने के लिए आप सभी का फिर से कोटि कोटि धन्यवाद।